हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंस्टॉलमेंट कैसे एडवांस टैक्स पे किया जाता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। तो व्हाट इज एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स वो होता है कि जो हम असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, उसके लिए पहले से ही फाइनेंशियल ईयर में हम असेस करते हैं कि हमारा एडवांस टैक्स लगभग इतना निकल के आएगा। एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि इतनी आएगी। अगर हम बुक मेंटेन करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हाँ, हमारा लगभग इतना टैक्स बनेगा इस बार लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एडवांस टैक्स उनके लिए अप्लीकेबल होता है जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो फर्म अपनी चला रहे होते हैं, तो बुक मेंटेन कर रहे होते हैं, या कुछ लोग नहीं करते हैं मेंटेन, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो उनको एज्यूम करना होता है कि हमारी लायबिलिटी इतनी निकल के आएगी, या प्रीवियस ईयर उन्होंने अपना पे किया हुआ है टैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर निकलती है, उनको टैक्स एडवांस पे करना होता है इंस्टॉलमेंट के थ्रू, मतलब क्वार्टर वाइज क्वार्टर। आपको इन्होंने ड्यू डेट अपनी फिक्स करी है कि इस ड्यू डेट के पहले आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अदरवाइज जब आप फाइल करने जाते हैं आईटीआर, तो इन्होंने एक सेक्शन अप्लीकेबल किया है 234, उसमें आप ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अब फ्रेंड, जाना कि हु इज लाइबल टू पे फॉर एडवांस टैक्स, तो आइए जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके हमको इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वार्टर की होती है ड्यू डेट 15 जून होती है, वहाँ तक हमको अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15% पे कर देना होता है। हाँ फ्रेंड्स, हमको अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15% लगभग पे कर देना होता है कि हमारी लायबिलिटी इतनी बनी है, तो हमने उसका 15% हम पे कर देंगे। और सेकेंड क्वार्टर में भी ऐसे इन्होंने ड्यू डेट फिक्स करी है, जुलाई टू सितंबर जो होती है वो उसकी 15 सितंबर डेट फिक्स हुई है। वहाँ तक आपको 45% अपने टैक्स का पे कर देना होता है। और थर्ड क्वार्टर में भी ऐसे अक्टूबर टू दिसंबर में भी आपको 75% अपनी लायबिलिटी का पे कर देना होता है। और फोर्थ क्वार्टर में भी ऐसे 15 मार्च ड्यू डेट होती है, वहाँ तक आपको 100% अपना टैक्स पे कर देना होता है। अदरवाइज आप 234 सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और आप ड्यू डेट जितना लेट आप पेमेंट करते हैं वो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि एडवांस टैक्स को इंस्टॉलमेंट में कैसे पे किया जाता है, और अब जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है एडवांस टैक्स। कि सपोज दैट कि मेरे पास एक कंपनी है और मेरी वो लायबिलिटी हमने एज्यूम करी कि हमारी 2 लाख रुपए लगभग आएगी, और ये लायबिलिटी वहाँ से निकल के आती है आपके नेट प्रॉफिट। अगर आप बुक मेंटेन करते हैं तो आपकी लायबिलिटी वहाँ से निकल के आती है जो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू फिल कर ली है। सपोज दैट ये हमारी लायबिलिटी इस साल फाइनेंशियल ईयर की 2 लाख हमने एज्यूम करी, या प्रीवियस ईयर की 2 लाख आई थी, तो हमने ये एज्यूम सेम टाइम कि मेरा बिजनेस थोड़ा ग्रो अप नहीं हुआ, लेकिन हम वही लायबिलिटी एज्यूम किए हुए हैं। तो हम इसका 15%, जैसा कि आपको हमने बताया था कि 15 जून को जो फर्स्ट क्वार्टर का पहले हमको पे करना है, 15% हम टैक्स पे करेंगे। तो हमने 2 लाख का 15% निकाला, और ये मैंने फ्रेंड्स अपनी एक मेथोडोलॉजी बनाई है। आपको अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर डीएम करिएगा, तो आपको ये एक्सेल शीट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और ये हमारी लायबिलिटी 30,000 निकल के आई, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में 45,000 हम निकाल लेंगे। तो 45,000, और फ्रेंड्स प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप टैक्स लायबिलिटी में ही कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि कैसे ये कैलकुलेट करना है। देखो, 2 लाख का हम 45% निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लाख का 45% निकाला, तो लायबिलिटी हमारी 90,000 रही। लेकिन हम 90,000 क्या पे करेंगे यार, ऐसे कैसे? 90,000 हम पे कर देंगे, तो 45% लेकिन 90,000 हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे 30,000 ऑलरेडी पे कर रखा है। तो इंक्लूडिंग हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है, देखिए ये ऑटो लेस कर दिया, इसने 60,000 कर दिया।
यहाँ पे हमने ये माइनस ये किया 90,000 माइनस 30,000, मतलब हमने जो 15% एडवांस पे करके रखा है उसको 45 में से लेस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी निकल के चली आएगी। इसी प्रकार हम 75% भी निकालेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी अपनी, और हमारी लायबिलिटी लगभग 1.5 लाख रुपए बनेगी। तो हम उसमें से जो हमने 15% फर्स्ट क्वार्टर में पे किया है और 45% सेकेंड क्वार्टर में पे किया है, इन दोनों को जोड़ेंगे और 1.5 लाख में से वो माइनस करेंगे तो हमारी लायबिलिटी 60,000 फिर से बनेगी। और उसके बाद 15 मार्च को जब ड्यू डेट आएगी तो हम फोर्थ क्वार्टर का भी ऐसे निकाल लेंगे तो हमारी लायबिलिटी लगभग इसकी 2 लाख बनेगी। और 2 लाख हम थोड़ी ना पे करेंगे, 2 लाख में ये हमने फॉर्मूला लगाया है 30 प्लस 6 फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकेंड क्वार्टर प्लस थर्ड क्वार्टर माइनस 100%, तो जो लायबिलिटी हमारी बनेगी वो 50,000 हमारी बनेगी। इस प्रकार हम 2 लाख रुपए पे कर देंगे। एडवांस कैलकुलेशन ये हमने अपनी बनाई हुई है और इस प्रकार हम लगभग 2 लाख रुपए के एज्यूम करके अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे और हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। तो इस प्रकार हम लायबिलिटी से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन आपकी रह गई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे डीएम भी कर सकते हैं। कोई न्यू टॉपिक पर अगर आपको वीडियोस भी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो फ्रेंड्स, आप आगे भी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस पे अपडेट मिलती रहे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।